तो वेलकम डियर लर्नर्स, आरएस कॉन्सेप्चुअल बायोलॉजी के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत। हम बेसिकली सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस के इस 75वें वर्षगांठ पर शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार सभी को जो हमारे चैनल पे आप लोग लाइव रहते हैं, क्लासेस लाइक करते हैं और कंटेंट को फॉलो कर पा रहे हैं। तो बेसिकली अपने इस बॉटनी के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आगे हम देखने जा रहे हैं। हमने जो टॉपिक मेंशन किया था इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो इन्फ्लोरेसेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो हमारे इन्फ्लोरेसेंस है तो बेसिकली हम उसको समझ लेते हैं उसकी डेफिनेशन से। क्या होगा इन्फ्लोरेसेंस? मेंशन किया गया है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लावर एक्सिस। फ्लावर एक्सिस पर फ्लावर्स के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, जिसको हिंदी वाले बच्चे भी समझ लेंगे, पुष्पक्रम कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये पुष्पक्रम अगर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ पेडिंकल, यानी कि जो फ्लोरल एक्सिस होता है, पेडिंकल की बात की जाए, फ्लोरल एक्सिस को पेडिंकल कहा जाएगा, ठीक है। तो इस पेडिंकल की अगर लेंथ की बात की जाए तो इस लेंथ के बेसिस पर जो है हमारा जो इन्फ्लोरेसेंस है वो दो टाइप्स का होगा। कितने टाइप्स का होगा? दो टाइप्स का होगा। फर्स्ट में बात करने जा रहे हैं, इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स ओरिजिनेट इज एक्रोपिटल मैनर। अगर फ्लावर हमारे कैसे ओरिजिनेट हो रहे हैं बेटा? एक्रोपिटल मैनर में ओरिजिनेट हो रहे हैं। एंड न्यू फ्लावर्स नॉट रिप्रेजेंट टर्मिनेशन, है ना। तो कहने का मतलब है जो फ्लावर है वो इनडेफिनिट ग्रोथ शो कर रहा है ना। जो पेडिंकल है वो इंडेफिनिट ग्रोथ रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके कहीं पर भी लिमिट नहीं है, वो इनलिमिटेड ग्रोथ करेगा, है ना। तो बेसिकली होगा क्या, जो एक्रोपिटल मैनर है उसमें जो फ्लावर्स हैं हमारे नीचे की साइड से लगते जाएंगे और ऊपर की साइड बनते जाएंगे। तो पहला फ्लावर हमारा ये बन जाएगा, सेकंड ये बन जाएगा, थर्ड ये बन जाएगा, फोर्थ। इस तरीके से जैसे जैसे पेडिंकल की लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे क्या होगा, आपका फ्लावर्स नए बनते जाते हैं, है ना। तो नए ऊपर की तरफ बनेंगे और पुराने जो होंगे ओल्ड टाइप के फ्लावर्स वो नीचे की तरफ बनेंगे। तो दैट इज मैनर इज कॉल्ड एज एक्रोपिटल मैनर। एंड न्यू फ्लावर नॉट रिप्रेजेंट ऑफ टर्मिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब नए फ्लावर टर्मिनेशन नहीं कर रहे हैं यानी कि अल्टरनेट पोजीशन में लग रहे हैं, उसके लैटरल अरेंज हो रहे हैं, तो ये जो हमारा रहा ये पेडिंकल रहा, है ना। तो पेडिंकल पे क्या होगा, कोई भी टर्मिनेशन नहीं होगा, जितने भी फूल्स बेयर्स होंगे उसके अल्टरनेटेड और लैटरल साइड में प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी बेटा वो आपकी कैसी हो जाएगी? इंडेफिनिट टाइप ऑफ लेंथ हो जाएगी। सेकेंड टाइप की बात करते हैं। दूसरा जो इन्फ्लोरेसेंस है आपका साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होगा। इस साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात की जाए तो इसकी जो ग्रोथ होगी वो बेटा कैसी होगी? डेफिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ होगी, यानी कि एक लिमिटेड ग्रोथ है उसको हम कहेंगे। और लिमिटेड ग्रोथ में क्या हो जाता है कि जो फ्लावर्स है उसका अरेंजमेंट भी आपका चेंज हो जाएगा, है ना। अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा देखिए यहाँ पर डिस्कस किया है इसको। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस टर्मिनल फ्लावर्स रिप्रेजेंट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, है ना। जो टर्मिनल फ्लावर्स है पहले ही जो न्यू फ्लावर्स हैं वो ऊपर की तरफ बनना शुरू हो गया, टर्मिनेशन हो गया, तो वो क्या करने जा रहा है, आपका लिमिटेड ग्रोथ रिप्रेजेंट कर रहा है ना। एंड लीस्ट फ्लावर्स अरेंज इन बेसिक टर्मिनल। और बाकी सारे जितने भी फ्लावर्स बचे वो सब नीचे की तरफ लगने जाएंगे, यानी कि पहले जो न्यू फ्लावर है ऊपर लगेगा और बाकी सारे फ्लावर्स साइडों में लग जाएंगे। ये मैं आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर टर्मिनल फ्लावर्स बन गया, उसके बाद ये देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये आपके इस तरीके से फ्लावर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो बाकी जो है देखिए इसमें जो है हम ये ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे फ्लावर का और यहाँ पर नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, है ना। तो जो ऊपर की तरफ जा रहा है दैट इज कॉल्ड एज एक्रोपिटल मैनर और जो नीचे की तरफ आ रहा है वो दैट इज कॉल्ड एज बेसिपिटल मैनर। तो लिमिटेड ग्रोथ हो गई, पहले ही टर्मिनेशन फ्लावर बन गया तो लिमिटेड ग्रोथ करेगा। और जब अनलिमिटेड है, साइड में बेयर्स हो रहे हैं, लैटरली बेयर्स हो रहे हैं, तो वो फिर आपका क्या हो जाएगा, एक लिमिटेड ग्रोथ हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली हमको इस कॉन्सेप्ट में ये तो समझ आ गया कि जो रेसिमोस टाइप है इन्फ्लोरेसेंस उसको इंडेफिनिट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे और जो सेकंड है साइमोस टाइप इन्फ्लोरेसेंस उसको हम कहेंगे डेफिनिट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, है ना। तो दोनों में बेसिकली जो टर्म्स पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, यही पूछे जाते हैं कि जो एक्रोपिटल मैनर है वो किसका अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर कहलाता है ना। और दूसरा जो बेटिपिटल मैनर है वो किसका अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर कहलाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कैसे जो रेसिमोस टाइप है उसके कितने टाइप्स होते हैं और
किस किस फैमिली में किस टाइप के रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस बनते हैं, है ना। तो तब तक इसको डाउट सॉल्व कीजिए और देखते रहिए।